किसी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, आप मुझे बताइए कि पसंद करना और प्यार करना दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का मतलब प्रेम ही है। तो श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जिस प्रकार आप एक फूल को पसंद करते हैं तो उसे तोड़ देते हैं कि वह आपके पास रहे, परंतु अगर आप किसी फूल से प्यार करेंगे तो आप उसमें रोज़ पानी डालेंगे ताकि वह और अधिक बड़ा और बहुत अधिक सुंदर हो जाए और ज़्यादा खिलकर आपको और प्यार करेगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि प्रेम और पसंद करना और प्यार मतलब तीनों एक हैं, परंतु मनुष्य के विचार और उसके कर्म यह दर्शाते हैं कि वह वास्तविक रूप से क्या कर रहा है। जिस प्रकार हम उबलते पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, इसी तरह हम अपने क्रोध की स्थिति में सच्चाई को नहीं देख पाते। जब पानी शांत होता है तो हम स्पष्ट उसमें अपने दर्पण को देख सकते हैं, परंतु अगर हम इसी प्रकार अपने जीवन में शांत रहेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं। अन्यथा हम जिस प्रकार अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाते, उसी प्रकार हम अपने आने वाले भविष्य में हमारे निर्णय द्वारा ली गई गलतियों को नहीं देख पाते। इसीलिए सदैव अपने मन और दिमाग और अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई भी इंसान असफल हो गया है तो उसे इसका पछतावा नहीं होगा, परंतु अगर वह कोशिश ही ना करता तो पूरे जीवन भर उसको पछतावा रहता कि उसने यह करने की कोशिश ही नहीं की। कभी कभी आपको अपने जीवन में पीड़ित होना चाहिए, क्योंकि पीड़ित होने से आप बुरे नहीं होंगे, बल्कि आपको एहसास होगा कि आप कितना अच्छा बन सकते हैं और आपकी क्षमता शक्ति कितनी ज़्यादा मजबूत है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में दूसरों को देखते हैं और उनके पीछे भागते हैं। इसीलिए कभी भी दुनिया के पीछे मत भागो, अपना रास्ता स्वयं चुनो, क्योंकि अपना रास्ता चुना गया थोड़ा सा अलग तो होता है, परंतु थोड़ी मेहनत और सब्र के साथ अगर आप उस पर मेहनत करते रहेंगे तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हम चाहे कुछ भी करें, सही या गलत, परंतु समय अपनी रफ्तार से निरंतर चल ही रहा है, क्योंकि वह नहीं देखता कि कोई व्यक्ति अपने कार्य को सही समय पर कर रहा है या नहीं। वह स्वयं की वैल्यू और अपनी मूल्यवान समय जो कि वह जानता है कि उसका कार्य है निरंतर चलते रहना। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अगर कार्य करें या ना करें, परंतु उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह निरंतर चलता ही रहता है। वह किसी में भेदभाव नहीं करता, वह सबको एक समान रखता है। बस जो जैसा व्यवहार उसके साथ करता है वैसा ही फल वह उसको देता है। अगर आप सही समय पर सही कार्य करेंगे तो वह आगे जाकर आपको सही समय पर सही फल देगा, परंतु अगर आप इसके विपरीत आलस्य में बैठे रहेंगे या बाद में कर लूँगा या काम टालने की आदतें होंगी तो आप अवश्य ही हार जाएंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर कुछ बेहतरीन ज़रूरी है या बहुत ही ज़रूरी है तो भले ही चीज़ें आपके खिलाफ हों, लेकिन आपको वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी इसी जिद की वजह से दूसरों से अलग होंगे और अपने आप को आगे की ओर ले जाएंगे। ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं। हर सुबह आपको एक नया मौका देती है, हर सुबह आपकी नई ज़िंदगी आपको एक नया मौका देकर यह बताना की कोशिश करती है कि आप फिर से एक
नई शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार का निर्णय लेते हैं और किस प्रकार उस चीज़ पर कार्य करते हैं। क्योंकि लोगों के साथ रहना और गलत लोगों के साथ रहना भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए सदैव उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपकी और आपकी सोच ही दोनों का सम्मान करते हैं। क्योंकि अगर आप सोच और सम्मान दोनों का सम्मान होगा, आपके सम्मान को लेकर या किसी बात को लेकर आप जब अपने मित्रों या किसी से भी चर्चा करेंगे तो वह आपको ध्यान से सुनेंगे। परंतु इसके विपरीत अगर आप किसी गलत संगत या दूसरे जैसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको सिर्फ मुंह पर मीठे और पीठ पीछे बुरे हों, वह सदैव ही आपको पीछे की ओर खींचेंगे और आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। किसी का अच्छा अगर ना कर सके तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अक्सर यह लोग भूल जाते हैं कि वह किसी के साथ छल तो कर रहा है, परंतु वह यह नहीं भूल जाता है हमेशा कि भगवान और उसकी आत्मा सदैव यह जानती है कि वह सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम चाहे कुछ भी करें, हमारे कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, यह तो हमारे हाथों में है। इसीलिए हम कभी किसी को नहीं कह सकते या अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। क्योंकि नई मुसीबतों को निमंत्रण देना उसी समान है जिसी प्रकार आप किसी के खिलाफ या किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना या किसी के साथ विश्वासघात करना। इसमें आप अपने आप को और अपनी आत्मा को मुसीबत में डालते हैं। क्योंकि जब आपके कार्य ही सही नहीं होंगे तो फिर फल कैसे अच्छा हो सकता है। लोगों को आप कैसे दिखते हैं वह ज़रूरी नहीं है, आप खुद को किस प्रकार देखते हैं यह ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना, वो तो व्यर्थ में भी कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। परंतु अगर आप समय पर ध्यान देंगे, खुद को निडर बनाएंगे, खुद का सम्मान करेंगे, तभी तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप दूसरों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद की एक वैल्यू बनानी होगी। कभी हार ना मानना, किसी भी बात से ना डरना, हमेशा सच का साथ देना और निडर भाव से रहना। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता। जब तक हम खुद ना चाहें तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप गलतियां करते हो, आप गिरते हो, आप असफल होते हो, आपको चीज़ों का एहसास होता है तो आप वास्तविकता से टकराते हो। क्योंकि आप जब देख लेते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, किस हाल में हैं या आपने अब तक अपने लिए क्या किया है, इस प्रकार आपको जब यह एहसास होता है कि आपने अपने जीवन में समय बर्बाद किया है या समय का सही उपयोग किया है, ये बात आपको हमेशा ज़रूर एहसास दिलाती है। क्योंकि जीवन के सबसे अच्छे और यादगार साल भी तभी याद रहते हैं जब आप ऊंचाइयों को छू लेते हैं। क्योंकि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपके साथ सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यह बात हमेशा याद रखो कि गुस्से में छूटा हुआ इंसान हमेशा वापस आता है, लेकिन मुस्कुरा कर जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। यह प्रकार आपको यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हम गुस्से में किसी के साथ बुरा करते हैं तो वह अवश्य ही आगे जाकर आपके साथ बुरा करेगा। परंतु अगर आप किसी के साथ बहुत प्रेम भाव रखते हैं तो आप रहें या ना रहें, वह अवश्य ही आपकी प्रशंसा करेगा। इसीलिए सदैव सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। सिर्फ बातें मत किया करो। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ सुन लेते हैं या समझ लेते हैं, फिर वो यह सोचते हैं कि मैं ये कल से करूँगा या कल पर टाल देते हैं या मैं ऐसे नहीं वैसे करूँगा। परंतु
आप कुछ भी करिए पर शुरुआत जरूर करिए, क्योंकि सिर्फ बातों करने से, बातों के या हवाबाजियाँ करने से कुछ नहीं होता। सदैव कुछ भी सोचो तो उसे निर्णय लो कि आप वह करेंगे, चाहे आप उसे थोड़ी मात्रा में करें। हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से ही उस चीज़ में महानुभव हो जाएंगे या बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। समय लगता है, परंतु आपको खुद को इतना मजबूर करना होगा कि आप स्वयं को इस प्रकार मजबूत कर लें कि आपने अगर निर्णय लिया है तो आप वह अवश्य ही करेंगे। क्योंकि जो बातें करता है वह कुछ नहीं करता, और जो कुछ नहीं कहता वह बहुत कुछ कर जाता है। इसीलिए हमें बातें बंद और काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वादा करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे साबित ना करो।